आप सभी मित्रों का हमारे करंट अफेयर्स एनालिसिस प्रोग्राम में स्वागत है। इस प्रोग्राम के माध्यम से पुराने करंट संबंधी प्रश्नों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न परीक्षाओं में करंट से संबंधित पूछे जाते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश पुलिस 2022 में पूछे गए करंट के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जो विद्यार्थी ये वीडियोज देख रहे हैं या भविष्य में देखेंगे, वे अपनी पेन और नोटबुक साथ में रखें ताकि महत्वपूर्ण डाटा को नोट डाउन करें। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती 2022 का पहला प्रश्न है, अशोक कुमार को दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो 1988 में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देखें तो फिल्म क्षेत्र का सर्वोच्चतम पुरस्कार है। इसकी स्थापना 1969 में की गई। इसमें 10 लाख रुपए की राशि दी जाती है। वर्तमान में यह पुरस्कार मिथुन चक्रवर्ती को दिया गया है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र थी। यह पहली मूक फिल्म भी है। इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली अभिनेत्री देविका रानी रॉरिक है तथा पहले अभिनेता पृथ्वीराज कपूर। अगला प्रश्न है, IMF के द्वारा भारत विकास अनुमान कितने प्रतिशत है? 7%। IMF अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, इसकी स्थापना जुलाई 1944 में ब्रेटन वुड सम्मेलन में की गई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC। इसमें कुल सदस्य देश 190 हैं। 190वां सदस्य अंडोरा को बनाया गया। अगला प्रश्न है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन रूस में किया गया है। ब्रिक्स के बारे में अगर देखें, इसकी स्थापना 16 जून 2009 को की गई। यह 5 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है, जिसमें ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका को 2010 में शामिल किया गया। इसका मुख्यालय शंघाई चीन में है। इसके नए सदस्य देश मिस्र, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात हैं। अगला प्रश्न है, भारत का वर्तमान में चालू खाता घाटा कितना है? तो यह $23.2 बिलियन है, जो भारतीय GDP का 0.7% है। चालू खाता घाटा इसे भुगतान संतुलन के अंतर्गत दिखाया जाता है। केंद्र सरकार के भुगतान संतुलन में 2 खाते होते हैं, एक चालू खाता, एक पूंजी खाता। चालू खाते के अंतर्गत केंद्र सरकार का विश्व के अन्य देश के साथ होने वाले व्यापार को दिखाया जाता है और इसमें 2 प्रकार की वस्तुओं का व्यापार होता है, एक दृश्य वस्तुओं का और अदृश्य वस्तुओं का। यदि चालू खाता घाटे में हो तो इसकी पूर्ति हेतु पूंजीगत खाते को दिखाया जाता है। पूंजीगत खाते में 2 प्रकार से पैसे के स्रोत हैं, एक निवेश के माध्यम से, यदि विदेशी कंपनी भारत में आकर निवेश करे, या फिर अंतर्राष्ट्रीय बाजार से ऋण लेकर। भुगतान संतुलन को सदैव संतुलित अवस्था में दिखाया जाता है।
अगला प्रश्न है, एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया? सिंगापुर के तैराक पियो चिउ को ने एशियाई खेलों में पहला स्वर्ण पदक जीता। भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक 1951 में नई दिल्ली में तैराक सचिन नाग ने फ्री स्टाइल 100 मीटर प्रतियोगिता में प्राप्त किया। एशियाई खेलों का प्रारंभ 4 मार्च 1951 को नई दिल्ली में किया गया। इसका प्रतीक चिन्ह चमकते सूरज को अपनाया गया है। 19वें एशियाई खेलों का आयोजन 2023 में होंगझोउ चीन में किया गया। 20वें एशियाई खेलों का आयोजन 2026 में नगोया जापान में किया जाएगा। 21वें एशियाई खेल 2030 दोहा कतर में आयोजित किए गए। वहीं 22वें एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? कुल 3 कांस्य पदक भारत ने अब तक जीते हैं। यह प्रश्न 2022 में एमपी पुलिस में पूछा गया है, परंतु इस पीपीटी में सभी क्वेश्चनों को करंट से अपडेट किया गया है ताकि विद्यार्थियों को पता लग सके कि पेपर में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 27वीं एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में किया गया है, जो 7 से 13 अक्टूबर तक। कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा स्थल अवरुद्ध देश है। इसकी एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि भारत की पहली भारतीय महिला जोड़ी ने इस प्रतियोगिता में पहली बार कांस्य पदक जीता। यह जोड़ी है अयहिका मुखर्जी और सुतीर्था मुखर्जी। अगला प्रश्न है कि ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक प्राप्त किए? इसमें भारत ने कुल 6 पदक, 1 रजत और 5 कांस्य पदक के साथ भारत 71वें स्थान पर रहा। वहीं अमेरिका का प्रथम स्थान और चीन दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने अब तक 25 ओलंपिक में 41 पदक प्राप्त किए। भारत ने अब तक कुल 10 स्वर्ण पदक जीते हैं। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला खिलाड़ी कौन है? तो यह मिल्खा सिंह। मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख भी कहा जाता है, जो धावक से संबंधित हैं। पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 1930 हैमिल्टन शहर कनाडा में इसका आयोजन किया गया। इन्हें ही कॉमनवेल्थ गेम्स कहते हैं। राष्ट्रमंडल खेलों को ही कॉमनवेल्थ गेम्स के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? यह मध्य प्रदेश राज्य में एशिया की सबसे बड़ी सौर परियोजना रीवा सौर परियोजना है, जो 750 मेगावाट की है। यह एमपीपीएससी के अलावा एमपी पुलिस में प्रश्न पूछा गया है। अगला प्रश्न है, पद्म विभूषण पाने वाले भारत के पहले खिलाड़ी कौन थे? विश्वनाथ आनंद। यह भारत के पहले ग्रैंड मास्टर भी रहे हैं तथा राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति भी विश्वनाथ आनंद हैं। यह शतरंज के खिलाड़ी हैं। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर। 2007 में इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण के बारे में देखा जाए तो यह उच्चतम दूसरा नागरिक सम्मान है, जबकि पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न है, जो 1954 में स्थापित किया गया। नागरिकता क्षेत्र में दिया जाने वाला पुरस्कारों का क्रम देखें तो भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री पुरस्कार हैं। अगला प्रश्न है, विश्व मुद्रा स्फीति दर कितने प्रतिशत है? IMF के अनुसार 2024 में 5.9% और 2025 में 4.9% का अनुमान लगाया गया है।
मुद्रास्फीति से तात्पर्य यदि कीमतों में लगातार वृद्धि हो और मुद्रा के मूल्य में लगातार गिरावट आए तो इस स्थिति को मुद्रास्फीति कहते हैं। जैसे वर्तमान में भारतीय मुद्रा की विनिमय स्थिति देखी जाए तो $1 82 के बराबर है। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रुपए की कीमत $1 के मुकाबले ₹83 से ऊपर होती है तो ऐसी स्थिति में कहा जा सकता है कि भारतीय मुद्रा का मूल्य लगातार गिर रहा है। अगला प्रश्न है, विजय हरारे ट्रॉफी 2024 किसके द्वारा जीती गई? हरियाणा सरकार ने इसे जीता है राजस्थान को हराकर। अगल विजय हरारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो यह क्रिकेट से संबंधित है। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा कितना है? वर्तमान में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटा स्टेट जीडीपी का 4% है, जो 55,708 करोड़ है। अगला प्रश्न है, एटीपी कप टेनिस टूर्नामेंट किसने जीता है? तो यह सुमित नागपाल के द्वारा जीता गया। भारतीय पुरुष टेनिस, इसका आयोजन जनवरी में किया गया। अगला प्रश्न है कि 400 T20 सबसे तेज विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं? तो ये राशिद खान हैं, अफगानिस्तान से संबंधित हैं। इनके द्वारा 400 T20 में सबसे तेज विकेट लिए गए। अगला प्रश्न है कि 33वें पेरिस ओलंपिक 2024 में स्वर्ण पदक प्राप्त कौन कौन हैं? तो 2024 में हुए ओलंपिक में किसी भी भारतीय ने कोई स्वर्ण पदक प्राप्त नहीं किया, लेकिन परीक्षाओं में 2021 में केवल स्वर्ण पदक टोक्यो ओलंपिक में जेवलिन थ्रो नीरज चोपड़ा ने जीता। यह प्रश्न पूछा गया है। अब तक भारत ने कुल ओलंपिकों में 10 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं। 38वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 में लॉस एंजल्स अमेरिका में इनका आयोजन किया जाएगा। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन 2032 ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। 36वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2036 भारत में आयोजित किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, कच्चा तेल आयातक में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसमें भारत तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर चीन, दूसरे स्थान पर अमेरिका। तीसरा प्रश्न, अगला प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन कहां पर किया गया? उत्तराखंड में। 39वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन मेघालय में किया जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 2026 में फीफा विश्व कप का आयोजन अमेरिका, मेक्सिको, कनाडा में किया जाएगा। और यह फीफा विश्व कप के इतिहास में पहली बार होगा कि इसका आयोजन 3 अलग अलग देशों में किया जाएगा। कनाडा में इसका आयोजन पहली बार किया जाएगा। 24वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2030, इसकी मेजबानी मोरक्को, उरुग्वे, अर्जेंटीना, स्पेन, पुर्तगाल और पराग्वे द्वारा की जाएगी। 25वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2034 में सऊदी अरब में इसका आयोजन किया जाएगा। अगला प्रश्न है, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने छल्ले हैं? 5। ओलंपिक ध्वज में कुल 5 छल्ले हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप को बताते हैं। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट में कृषि पर व्यय कितना किया गया है? मध्य प्रदेश में कृषि पर 17,938 करोड़ रुपए व्यय किए गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस स्थल पर राष्ट्रपति का दौरा किया गया है? इस प्रश्न को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि करंट से संबंधित यदि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के हाल ही में होने वाले दौरे या उनके द्वारा किए गए कार्यक्रमों को जरूर ध्यान से देखा जाए। अगला प्रश्न है, बहुआयामी गरीबी सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? तो नीति आयोग द्वारा यह रिपोर्ट जारी की जाती है जिसमें वर्तमान भारत की 14.96% बहुआयामी आंकड़ा 2005-2006 नीति 5-6 से प्रारंभ किया गया।
वर्तमान में सर्वाधिक गिरावट उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में देखी गई। अगला प्रश्न है, वित्त आयोग की रिपोर्ट में मध्य प्रदेश का राजकोषीय घाटे में क्या रैंकिंग या स्थिति है। 15वीं वित्त आयोग ने मध्य प्रदेश के राजकोषीय घाटे की सीमा 3 से 4% निर्धारित की। वित्त आयोग के बारे में देखा जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन किया जाएगा। नवंबर 2017 में 15वीं वित्त आयोग का गठन किया गया, जो 2021 से 2026 तक कार्यरत है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश बजट में कुल वार्षिक व्यय कितना है। कुल राजस्व व्यय 2,25,297 करोड़ रुपए है। वीडियोज को देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।